वेलकम फ्रेंड्स। आज आप लोगों को एक ब्लड टेस्ट IL-6 इंटरल्यूकिन 6 के बारे में जानकारी दूंगा। अभी काफ़ी सारे लोग इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। ये कोरोना वायरस में होने वाला एक टेस्ट है जो कुछ कुछ जगह हो पाता है, क्योंकि एक ऐसी जांच है जो थोड़ी सी महंगी होती है। इसमें लैब थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मशीन भी बड़ी होनी चाहिए, तो छोटी छोटी जगहों में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ जगह हो पाएगी। अब ये असेसमेंट ये करने के लिए किया जाता है, स्पेशली जो कोविड के पेशेंट है, कि जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डेवलप हुआ है कि नहीं, साइटोकाइन स्टॉर्म आया है कि नहीं। इससे ये होगा कि पेशेंट कितना सीरियस है, उसके सीरियसनेस के बारे में पता चलता है। अगर इंटरल्यूकिन 6 का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी, स्टेरॉइड की दवाई ज़्यादा चलेगी, या इसके अगेंस्ट में एक दवाई आती है टोसिलीजुमैब, वो भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली ये सीवियरिटी असेस करने के लिए किया जाता है। जैसे सीवियरिटी असेस करने के लिए सीरम फेरेटिन किया जाता है, CRP किया जाता है, LDH के लेवल किया जाता है, प्रोकैल्सिटोनिन किया जाता है, वैसे ही एक ये भी जांच है इंटरल्यूकिन 6। अब ये इंटरल्यूकिन 6 क्या है, हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जैसे कि B सेल, T सेल, मैक्रोफेज, इन सब से निकलता है और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो कोई ये अलग या नई जांच नहीं है जो सिर्फ कोविड के पेशेंट में करी जाती है। पहले से ये जांच करी जाती थी, लेकिन इसके इंडिकेशन बहुत कम थे, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है, या इन्फ्लेमेटरी बबल सिंड्रोम है, या कासलमन डिजीज है, कुछ और ऑटो इम्यून कंडीशन है, कुछ कैंसर्स में था। रोल बहुत इसका लिमिटेड है। ये 3-4 इंडिकेशन थे, या बोल सकते हैं 3-4 यूज है जिसमें करा जा सकता था, लेकिन कोविड जब से कोरोना वायरस हुआ है उसमें इसका यूज बढ़ गया, स्पेशली ये जानने के लिए कि पेशेंट के अंदर कितना इन्फेक्शन है, उसकी क्या कंडीशन है, और उसको टोसिलीजुमैब देना है कि नहीं देना है, इसके लिए करा जाता है। अब इसमें जो बेसिक चीज़ें और जानने वाली हैं कि एक तो ये ब्लड का टेस्ट है, और ब्लड में ये प्लाज्मा से भी हो सकता है और सीरम से भी हो सकता है। प्लाज्मा से करना थोड़ा सा बेटर रहता है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे मैं बता दूं कि ये इंटरल्यूकिन 6 के साथ जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसमें तुरंत जांच करनी होती है, मतलब कि जैसे सैंपल निकला उस वैसे ही 1-2 घंटे के अंदर मशीन में लगाना है, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आता है, बढ़ा हुआ आता है। इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंटरल्यूकिन 6 का लेवल अलग अलग लैब की अलग अलग वैल्यू आती है। अब बाकी शरीर के सारे पैरामीटर ठीक हैं, CRP ठीक है, LDH ठीक है, डी डायमर ठीक है, फेरेटिन ठीक है, सिर्फ इंटरल्यूकिन 6 का लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 1000 में वैल्यू आ रही है, 500 में आ रही है, 2000 में आ रही है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, इसको विदिन 2 आवर ही करना है। इसलिए ऐसे लोग जो बाहर भेजते हैं या दूसरी लैब में भेजते हैं तो ज़्यादा चांस होगा कि ये वैल्यू गड़बड़ होगी। सैंपल को कुछ देर के लिए रखा जा सकता है, पर उसके लिए सैंपल में से प्लाज्मा को तुरंत सेपरेट करना होता है। इसके लिए कोई टेस्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कभी भी किया सकता है। प्राइस की बात करें तो अभी इसमें कैपिंग कर दी है, मतलब 1000 रुपये फिक्स कर दिया। वैसे पहले काफ़ी ज़्यादा में होता था, और अभी जब कोविड का समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद और रेट इसका ज़्यादा होगा। अभी 1000 रुपये कर दिए, बाद में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कोई कॉमन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं होता, सारी लैब में नहीं होता, तो इसका रेट हो सकता है कि अलग अलग लैब में वेरी करे। और अगर इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जो इंटरल्यूकिन 6 की नॉर्मल वैल्यू होती है वो <7 पिकोग्राम पर ml होनी चाहिए। अब अगर 7 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि इंटरल्यूकिन 6 बढ़ गया है। तो नॉर्मली 7 से 30 तक बढ़ा रहता है तो उसको माइल्ड इंक्रीज बोलते हैं, 30 to 60 तक मॉडरेट इंक्रीज बोलते हैं, और अगर किसी का 60-70 या उससे ज़्यादा जा रहा है इंटरल्यूकिन 6 का लेवल, इसका मतलब ही कि सीवियरली इंक्रीज्ड है, पेशेंट में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। ये एक तरह का सीवियरिटी असेस करने का मार्कर होता है। यूज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के पेशेंट में की जाती है, रूमेटिक अर्थराइटिस में, दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, कैंसर हो गए, कई बार डायबिटीज़ में, स्ट्रोक के प्रोग्नोसिस है, वो सब असेस करने के लिए करा जाता है। बहरहाल काफ़ी रेयर टेस्ट है और काफ़ी कम मौके पे कराया जाता है। इसकी लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है। लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि इसको जल्दी प्रोसेस करना होता है, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट है तो क्या उसमें इंटरल्यूकिन 6 कराना ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो जाए तो और ही अच्छा। एक तरह से ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जो कोविड के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा मार्कर है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। बेसिकली जो इंटरल्यूकिन 6 है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में मदद करता है। तो मोटा मोटा जो काम CRP का होता है वही काम इंटरल्यूकिन 6 का है। अब इंटरल्यूकिन 6 एक एडिशनल पैरामीटर देता है, और साथ में ये भी कि जो टोसिलीजुमैब है, इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है, वो दें कि ना दें,
उसके असेसमेंट के लिए ये जांच अमूमन कराई जाती है। इंटरल्यूकिन 6 का बढ़ना एक बुरा संकेत है, बैड प्रोग्नोसिस है। और अगर किसी का दवाइयों के बाद, हॉस्पिटल में रहने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद इंटरल्यूकिन 6 का लेवल घट रहा है, सीआरपी का घट रहा है, सीरम फेरेटिन का घट रहा है, एलडीएच का घट रहा है, डी डाइमर का घट रहा है, मतलब पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है। प्रोग्नोसिस असेस करने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही ध्यान रखने वाली है कि ये सैंपल 1.5 से 2 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आएगा। और अगर इसका रिजल्ट दूसरे टेस्ट से मैच नहीं कर रहा है या क्लिनिकली मैच नहीं कर रहा है, मतलब पेशेंट की कंडीशन ठीक है लेकिन इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है, उस केसेस में इसको फिर दोबारा से हमें कराना चाहिए, रिपीट कराना चाहिए, मतलब कि रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।